नालंदा के बच्चे एवं अध्यापक। माना जाता है कि लगभग 10 किलोमीटर लंबे और 5 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र वाले नालंदा महाविहार में 10,000 विद्यार्थी तथा 1500 शिक्षक थे। इस बात की कल्पना करने मात्र से ही आंखें और दिमाग खुला का खुला रह जाता है। और सदियों पहले, जिसे हम आज के शब्दों में पुराना जमाना कहते हैं, उसी जमाने में ये कल्पना से भी परे नालंदा महाविहार था। नए जमाने की तकनीक देखकर हमें लगता है कि शायद यही नया जमाना बेहतर है, लेकिन जितनी उपलब्धियों और तकनीकों का पुराना भारत साक्षी है, इस नए जमाने में हम उसकी कल्पना भर भी नहीं कर सकते। महान लोग तब भी थे, अब भी हैं, लेकिन अंतर है उनकी महानता में। नागार्जुन, आर्यदेव, धर्मपाल, सुविष्णु, ब्राह्मणा, असंगा, शीलभद्र, धर्मकीर्ति, वसुबंधु, कमलशिला, शांतारक्षित, दीपांकर, पद्म संभव और राहुल श्रीभद्र, जिन्हें ज्ञान का सागर माना जाता था। ऐसे ज्ञान से संलिप्त शिक्षक आज से सदियों पहले भिक्षुओं को शिक्षा प्रदान करते थे। इनमें से बहुत से शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने यहीं से शिक्षा प्राप्त करके अपने ज्ञान के सागर को शिक्षक बनकर यहीं बांटा और महाविहार की ख्याति को दूर दूर तक पहुंचाया। चीनी यात्री ह्यून त्संग के बारे में यही कहा जाता है कि उन्होंने पहले यहाँ ज्ञान अर्जित किया, फिर शिक्षक बनकर यहीं ज्ञान बांटा। शिक्षकों और शिष्यों के लिए कक्ष जरूर अलग अलग बनाए जाते थे, मगर कहा जाता है कि उनकी मूल सुविधाएं एक समान होती थी। इस महाविहार के आखिरी शिक्षक के रूप में देखा गया राहुल श्रीभद्र को, जो आखिरी बार इसके ध्वस्त होने के बाद भी 90 वर्ष की आयु में 70 बच्चों को पढ़ाते देखे गए थे। ये प्रमाण दिया था एक तिब्बती यात्री ने, जिन्होंने ये भी बताया कि राहुल श्रीभद्र का आखिरी छात्र तिब्बत का रहने वाला था। आचार्य शांतारक्षित के बारे में ये कहा जाता है कि वो तिब्बत के राजा करिसोन देव तसन के निमंत्रण पर तिब्बत गए, वहाँ शिक्षा प्रदान की और अंत में 762 एडी में तिब्बत में ही परलोक सिधार गए। यही समय था जब पद्म संभव भी तिब्बत गए और वहाँ उन्होंने लामा धर्म का सूत्रपात करके ख्याति प्राप्त की। सदियों बाद आज भी ये धर्म वहाँ प्रचलित है।